हेलो एवरीवन। तो आज हम TTPSB के 30 मार्च के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको इस पे देखना चाहते हैं कि TTPSB में कैसा पेपर आता है तो आप इसको कंटिन्यू वॉच करिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया कि पहले मैं इसको हिंदी में कर रही थी और हिंदी में कांच और ये ग्लास में थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई तो नहीं निकला, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम इसको किया इंग्लिश में तो ये आसानी से निकल गया था। फर्स्ट इसका आंसर था। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है। इसमें प्राइम नंबर की सीरीज़ दे रखी है 2 3 5 7 9। तो यहाँ पे ये 9 रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 11 होना चाहिए था, तो 9 ही रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन में ये एक पैटर्न दे रखा था, इस पैटर्न को फॉलो करना था एंड इसका आंसर बताना था। तो ये भी बहुत ही आसान दे रखा था क्योंकि इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद इसका जो आंसर निकल रहा था वो फोर्थ निकल रहा था, तो ये ठीक था। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, इसमें मुझे टाइम लग गया क्योंकि मैं एक एक लेटर करके देख रही थी, लगा के देख रही थी इसमें, लेकिन इसमें तीन लेटर उल्टे करके लगा रखे हैं। तो फिर जब ध्यान दिया थोड़ा सा तो देखा कि RELARTLEV, तो ये निकल गया था ऐसे करके। तीन लगा के देखे तो फिर ये आसानी से बिल्कुल निकल गया था इसका आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था, अब फिफ्थ क्वेश्चन ये साइंस रिलेटेड दे रखा था। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, और वैसे है भी बहुत ही आसान, बेसिक सा था, तो ये निकल गया था आराम से। इसमें फोर्थ ऑप्शन था, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे इतना तो पता चल गया था कि जैसे 1 5 7 है तो 3 आएगा बीच में, और ये 13 14 है, 21 22 है, 25 26 है, तो इतना तो पता 17 18 ही आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इससे निकल गया था। सेवन्थ में ये फ्रूट्स दे रखे हैं, तीनों ही अलग अलग है, तो ये बहुत ही आसान था। तीनों ही अलग अलग है तो तीनों के डायग्राम भी अलग अलग ही बनेंगे, तो ये भी बहुत ही आसान दे रखा था यहाँ पे। तो ये हो गया था इसका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हाँ ये दे रखा था, इस पैटर्न को फॉलो करना था, इसी के बेस पे हमें बताना था। इसमें भी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, मैं थर्ड में और फर्स्ट में हो गई थी कि भाई कुछ थे, लेकिन फिर लास्ट में पता लग गया था कि फर्स्ट ही ऑप्शन, क्योंकि थर्ड तो नहीं हो सकता, तो ये भी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये दे रखा था कि 5 से पहले 1 और 5 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, ऐसे कितने 5 हैं, तो इसमें ये एक ही था, ये जो फर्स्ट वाला यही था। बाकी में तो सेकंड वाले 5 में अगर हम देखें तो 3 आ जाएगा इसके पीछे, तो ये काउंट हम नहीं करेंगे, और ये वाला 5 भी नहीं करेंगे और नेक्स्ट 5 भी नहीं करेंगे। तो एक ही आंसर था इसमें, जो फर्स्ट वाला 5 है कि इसके पहले 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन ये डायरेक्शन से दे रखा था, तो ये बिल्कुल आसान था, ये सब इजीली कर लेंगे इसको। तो इसमें ये मैंने निकाला तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन में अब थोड़ा गलत लगा दिया होगा, लेकिन सही निकाल रखा है मैंने, ये इसटी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ ये बिल्कुल आसान था, ये 2 निकल जाएगा इसका, 5 3 5 3 4 2। तो ये बिल्कुल बर्ड केज प्रिजनर जेल, ये बिल्कुल ही आसान। ये वाला ब्लड रिलेशन से था, इसमें भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि यहाँ पर दे रखा था इसने फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स फादर दे रखा था, और मैं फादर्स का निकाल रही थी तो मेरा आंसर नहीं आया था, लेकिन लास्ट में जो मैंने देखा फादर है, तब ये निकला, सिस्टर इसका निकल गया था। यहाँ पर ये बिल्कुल ही आसान है, इसका स्क्वायर दे रखा है ये इसका, ठीक। 33 का 73 का हमने करना था। ये वाला भी आसानी दे रखा था, फिगर इसमें ट्रायंगल काउंट करनी थी, तो 7 निकल आया था। ये भी एक ये बाहर है और ये 6 इसके अंदर है, तो 7 आंसर आ जाएगा इसका। ये भी आसानी से हो गया था, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक। इसको फिगर काउंट जिसको करनी आती होगी वो इसको ईजिली कर लेगा, जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी फिगर काउंट की, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 7 इसका आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हाँ ये भी डायरेक्शन से था, तो ये भी इजीली हो गया था, 70 मीटर इसका आंसर निकल आया था। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट, ठीक। हाँ
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हाँ ये अलग बताना था, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। तो इकोसिस्टम जो ईवीएस से था वही अलग था। ACE, JIK, XPF, इसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पहले मैं लगा रही थी, इनको सीरीज में देख रही थी कि इनके बीच में क्या गैप है, बट जब मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फर्स्ट वाला है उसमें 1-1 का गैप है, जो सेकंड वाला उसमें 2-2 का गैप है, तो जो ये फोर्थ वाला है इसमें गैप भी इसी तरह चला था, थर्ड वाले में 3-3 का गैप जाना था, जैसे 14, 17, 20। तो ये 19 क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी था, ठीक है, इसमें कुछ भी करने का ऐसा नहीं था। तो ये वाला फिर से तो ये भी आसानी से निकल आया था, टाइम लगा लेकिन फिर निकल आया था, मदर इन लॉ, ठीक है निकला, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा मुझे इसमें, बट ये बिल्कुल ईजी है। इसमें इस क्वेश्चन की मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा एलिमिनेट ऑप्शन से करके देखा, क्योंकि अंबानी ये वाला, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी, ये थोड़े से अभी के लग रहे थे, लेकिन ये धीरू भाई अंबानी ही अलग लगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं हिंदी में कर रही थी, लेकिन इंग्लिश में आई नहीं, अगर मैं पढ़ती तो शायद हो जाता। ये वाला मुझे पता था, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, ये मुझे पता था, ये हो गया था। ये वाला मैंने भाई बिल्कुल गैस किया था, क्योंकि मुझे क्या इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं उसमें ही गैस पे ही जाती हूँ, अगर ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो नहीं। और ये वाला क्वेश्चन नहीं पता था मुझे, बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था, पढ़ा था पहले कभी, बट अभी इसका आइडिया बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसका कनक्यू मेरा आंसर था, हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में आगे कौन सी लाइट होती है। और ये वाला तो बिल्कुल आसान दे रखा था कि इंडिया हैज मोस्टली सॉइल, तो डेजर्ट कौन सा, तो राजस्थान, ये भी आसानी से हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, बनिहाल पास में और रोहतांग पास में, तो बनिहाल लगा दिया था, लेकिन था इसका रोहतांग। और ये मध्य प्रदेश से मुझे पता था, भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही है, ये तो सबको ही पता होगा मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि मुझे पता था, मैं बिल्कुल डाउट हो रहा था उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, लेकिन फिर मैंने लास्ट में दिल्ली लगाया क्योंकि थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। और ये तो बिल्कुल आसान था, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कॉन्स्टिट्यूशन से था कि कहाँ से लिया गया है, तो इजराइल से नहीं था, ये सब आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे रह गया, कन्फ्यूजन तो होती है, ठीक, फिर छोड़ दिया था कि जो छोड़ दे तो स्किप करती हूँ, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए इसको स्किप कर दिया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे 1001 वाला, वो जो पीछे का क्वेश्चन गया, वो महमूद गजनवी वाला 1001 से 1027 के बीच में था, तो वो मैंने वहाँ से कर लिया था, ठीक है। ये वाला, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, ठीक। हु इज़ द फर्स्ट एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन, भवानी देवी, ये मैंने पहले भी पढ़ा था, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्यान में आ गया, तो ये मैंने लगा के देखा, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी मुझे आता था, क्योंकि यहाँ पर प्लासी और बक्सर दो ही आते हैं मेन, तो ये प्लासी में जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, और बक्सर वाले में वो उन्हें हेक्टर मुनरो, तो ये वाले तो आसानी थे। ये वाला क्वेश्चन में मिनी कोई अमीन देवी में कन्फ्यूजन थी, लेकिन इसका आंसर टोकन पैसेज निकला, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल ही गलत हो गया, ये आसान दे रखा था यहाँ पे, APJ अब्दुल कलाम, इसको तो कोई भी कर लेगा आसानी से, इतना टफ नहीं था ये, ठीक है। और ये विच द फॉलोइंग इज नॉट आई, हाँ अगर जिसने भी प्लांट किंगडम थोड़ा बहुत भी पढ़ा था तो वो उसको आसानी से कर सकता है, क्योंकि एंजियोस्पेरम वो सारा उसके अंदर था, लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन था वो नहीं था। तो अभी मैथ्स में देख लेते हैं, मैथ्स में क्या था, बस ये ऐड करके, और ये क्या करना था इसमें, 20% मार्क्स, वो सब कुछ इसमें निकालना था। मैथ्स के जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं तो वो मैंने पेजेस पे निकाल रखे हैं, तो मैं उसको लास्ट में लगा दूँगी, तो मैं इतना यहाँ पर मैथ्स की शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो भी होगा वो बताती रहूँगी बस। इसमें क्या करना था, हाँ इसमें जैसे कि ये 8% वो निकाल के 30, हाँ 32 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी 2880, तो यहाँ पर ये 90 निकला था, और 90 तो 900 निकला था, तो 36,000 का 900 निकाला, तो 25% निकल गया था भाई।
टाइम एंड डिस्टेंस से तो मेरी भयंकर दुश्मनी है। कितना भी मैं इसको पढ़ लूँ, कितना भी इसको कर लूँ, फिर भी मैं कन्फ्यूज होती होती हूँ। मुझे समझ नहीं आता टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट ही नहीं। इतने कंसेप्ट समझ लेती हूँ, सब कुछ समझ लेती हूँ, फिर भी मैं अटकती हूँ। क्वेश्चन स्किप ही करना मुझे लास्ट ऑप्शन दिखता है, तो इसको मैंने स्किप किया। मुझे नहीं समझ आया मुझे कैसे इसको शुरू करूँ, कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ आया, तो मैंने स्किप कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल ईजी था। यहाँ पे 10% का वो निकाल के करना था, वो 90% आ जाएगा तो 81 से निकल आएगा। ठीक है, तो ये वाला, हाँ ये वाला भी आसान ही था। अगर जिसको भी थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पढ़ा है तो वो कर लेगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था ये, जैसे कि आसान था, मैंने कर रखा है, मैं पेज पे लगा दूँगी बाद में, तो उस पर देख लेना। यहाँ से अगर बाई ऑप्शन जाए तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ही जाएगा। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन जाए तो 7 + 5 12, और 12 से एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पर कट हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन। इसमें ये हाँ, मिक्सचर एलिगेशन मुझे अच्छे से आता है, तो मैंने इसका 80 kgs का निकल गया था, आराम से निकल गया था। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, देखो क्वेश्चन करने में टाइम तो लगेगा ही, सोचने में थोड़ा सा, इसको फिट करने में, इसको बैठाने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हो जाता है मैथ्स मुझसे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही मुझे समझ नहीं आए तो मैं नहीं कर पाती। ठीक, पहले मुझसे मैथ्स बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन फिर मैंने मैथ्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, तब जाके मुझे मैथ्स बनने लगा। पहले मुझे भी वही 4-5 क्वेश्चन बनते थे मैथ्स में, फिर मैंने धीरे धीरे बहुत सीखा मैथ्स, तब जाके मुझे समझ, अभी भी इतना नहीं है, लेकिन ठीक है कि कर लेती हूँ। टाइम ज़रूर लग जाता है लेकिन। तो इसमें ये वाला आंसर भी निकला आया था, 6 उनका निकला था और ये 2 इनका, तीनों का निकला था, तो ये 8 निकल गया था इसका भी आंसर करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझसे नहीं हुआ, मेंसुरेशन ये मैं भूल गई इसका, तो नहीं कर पाई मैं उसको, मैंने उसको स्किप कर दिया। और ये वाला भी मेरा गलत हो गया। ठीक, पता नहीं कैसे निकाला तो था, लेकिन 29 और 19 में, इसको बाद में मुझे देखना पड़ेगा एक बार कैसे क्या था। ये वाला आसान था, एज वाले क्वेश्चन मुझे आते हैं निकालने, तो वो आसानी से निकल गया था। ये वाला फिर मेरा रह गया बोटन स्ट्रीम मैंने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, तो वह मैं स्किप करती हूँ हमेशा, उसको नहीं आता। एज वाला ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया था। ये वाला अप्रोक्सीमेशन से निकाला था, तो हो गया था 8288 करके कुछ आया था, तो 289 अप्रोक्सीमेशन से निकाल दिया था। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी लास्ट वाले में कि कौन सा 72 था लेना, मैंने 80 ले लिया, तो ये थोड़ा सा हो गया था कन्फ्यूजन। और ये वाला क्वेश्चन था एवरेज भी मुझे अच्छे से आता, तो ये भी हो गया था। और ये हाँ, ये परसेंटेज से था कुछ, तो ये भी आसानी से, थोड़ा सा टाइम लगा था, आसानी से तो नहीं हुआ, थोड़ा लेंथी लगा मुझे, लेकिन ये हो गया था। ठीक, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि यहाँ पर 40% निकालना था, उसको उसका 60% निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पे बॉयज का दे रखा, तो ये भी हो गया था आसानी से। इसमें अब यहाँ आगे आ जाएगी हिंदी बहुत ईजी दे रखी है, जिस परमाणु, परमजमा, अणु, तो ये कोई भी कर लेगा आसानी से। उदास का प्रफुल्ल ही होगा। ठीक, आटे दाल का भाव मालूम होना, बड़ी कठिनाई में पढ़ना, तो आसानी से कर लेंगे, सब कर लेंगे। हिंदी में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कि सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि भाई, एक क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन वो मुझे आता था क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, तो वो मुझसे वो भी हो गया था। यहाँ पे इनमें कुछ भी आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, तो आप खुद पढ़ के देख सकते हैं कि बहुत ही आसान दे रखी है हिंदी। हाँ, ये देखो, सफल, परिचय, आग्रह, इनमें सब में था, लेकिन सुहावना में कई बहुत सारे बच्चे समझ के इसको लगाएंगे, लेकिन सुहावना में कोई भी प्रत्यय नहीं था। ठीक है, किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, तो यही थोड़ा अलग लग रहा था। जीवन चरित्र, यतन में 3 सेम थे, ये मृषा अलग था। हाँ, ये वाला देखो, इसमें बच्चे जरूर कन्फ्यूज होंगे, लेकिन मैंने ये निवार पहले पढ़ा था एक बार, जंगली धान, तो जंगली धान करके मुझे ध्यान आ गया, तो मेरा ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया यहाँ से, ये आसान था। विकल्प पंक्चुएशन वाला, और जो बहुवचन का रूप इससे अच्छा विकल्प है, तो बहुवचन, तो इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे पक्का, क्योंकि लुटिया, पाठक और ये
दर्शन जो होता है ना, दर्शन वो हमेशा बहुवचन में होता है। और ये यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा था, तो इसको मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी। पैराग्राफ बहुत ही आसान था, तो जैसे आप पढ़ोगे तो आराम से आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। इंग्लिश में देखो भाई क्या हुआ मेरे साथ, कि मुझे यहाँ पर ना कोई भी एरर नहीं दिखा। जैसे मैंने पूरा पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, तो मुझे कोई भी एरर नहीं दिखा इसमें। फिर सोचा कि जैसे ये नोट ओनली भी ठीक है बट आल्सो भी ठीक है, फिर ये दोनों तो ठीक लगे, लेकिन फिर लास्ट में जाके फर्स्ट वाले पे लगा दिया, नेवर लॉस्ट वाले पे। बट आंसर क्या था, नो एरर। तो ज़बरदस्ती एरर नहीं निकालना भाई, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक। पावर इज कलेक्टेड थ्रू सोलर, तो ये आसानी था क्योंकि वोलाटाइल तो यहाँ पर फिट नहीं हो सकता। वर्बोस वर्ब वोल्टा के आंसर तो फर्स्ट होगा, लेकिन जो वर्बोस है उसका मीनिंग अलग निकलता, विनल का अलग निकलता। वर्बोस का मतलब होता है कि जो लोकेसिस होता है, जो गैरुलस होते हैं, और विनल का मतलब यहाँ पर शायद अनट्रस्टवर्दी, जो ऑनेस्ट नहीं होते, वो विनल का मीनिंग होता है मे बी, बट वो भी फिट नहीं बैठ रहा था। तो पावर से कुछ लेना था यहाँ पर, तो वोल्टेक फर्स्ट ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। इट इज माइल्डली रिपल्सिव इन फ्रूट, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, लेकिन जैसे फिर मैंने इनकी मीनिंग निकाल कर देखे। वेरासिटी ट्रूथ से होता है, झील उत्साह से भी कुछ नहीं यहाँ पे फिट बैठ रहा था। वैक्सेशन का मतलब यहाँ पर कुछ सैडनेस से हो जाता है, तो और लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन, बट देखा तो मैंने लगा कॉन्ट्राडिक्शन में जाएगा, वहाँ पर अलूरिंग था, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन में थर्ड ऑप्शन था ना, वही निकला, फिर ठीक निकल गया। वहाँ पर भी वही गलती हुई, नो एरर का क्वेश्चन था, लेकिन ज़बरदस्ती एरर निकालने के वही हार्डली वैन दोनों ही सही थे, लेकिन फिर वही बात है कि ज़बरदस्ती एरर निकालना है तो निकालना ही, तो वो भी क्वेश्चन गलत हो गया। ये वाला मेरा ठीक हो गया था। ये वाले क्वेश्चन कभी मुझसे सही हो जाते हैं, कभी मुझसे गलत हो जाते हैं, लेकिन ये वाला बाई चांस पता नहीं कैसे ठीक ही निकल गया था। RPS को निकाला तो निकल गया था आराम से, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा मैंने देखा इधर उधर करके, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल ठीक निकला ये लास्ट में जाके। हाँ, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जब सेंटेंस बड़ा आता है ना तब प्रॉब्लम होती है, छोटा आता है ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर किसी को, चलो उसको छोड़ दें, अभी इसको देख लेते। डिसैनेबल का मीनिंग मैं बिल्कुल भूल चुकी थी जब मैं ये मॉक दे रही थी, तो फिर मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको किया, क्योंकि देख फर्स्ट वाला ऑप्शन है, वो सहज वाला और सूद वाला दोनों का मीनिंग सेम होता है, सेम मीनिंग वाले मैंने अलग निकाल दी। असिस्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो वो भी नहीं निकल रहा था यहाँ पे कुछ, तो फिर क्रिपल डिसेनेबल का ऑप्शन एलिमिनेट से हो चुका था। तो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इसमें क्या था कि ये वाला आसान ही दे रखा था, क्योंकि देखो स्पीसीज है तो ऑफ तो आएगा, स्पीसीज के बाद इतना तो पता था आर आएगा फर्स्ट में, फिर उसके बाद मिस्ट्री का मे के साथ बी जाना चाहिए, तो क्यू के बाद एस जाना, तो क्यू के बाद एस वाला एक ही ऑप्शन था, तो ये भी हो गया था आसानी से। और यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना था, तो कोटिडियन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कोटिडियन का मतलब होता है मंडेन, डल, बोरिंग। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन था ना जो कंटेंसियस, ये गलत था, टी आना चाहिए सी की जगह, ठीक है। कंटेंसियस का मतलब होता है पीवीस, वॉस्पिस, झगड़ालू जिसको बोलते हैं ना, झगड़ालू, क्या बोलते हैं, कैंटैगर से, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द, बस ये आसान था, क्योंकि थोड़ी बहुत किसी भी इडियम फ्रेज पढ़ा हो तो कर लेगा, ठीक। क्योंकि कन्वेबल का यहाँ पर इमूवेबल हो गया, ये आसान दे रखा था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट में था, अच्छा ये मुझसे नहीं हुआ, सेल्फायर, फ्रोम सेल्फायर था, क्या था भाई वो क्वेश्चन, मुझे फिर से देखना पड़ेगा क्या था, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ, क्या था और फिर क्या नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द आइडियाज ऑफ अदर्स, तो यहाँ पर नैरो माइंडेड ही आएगा। जे वक्त वो होता है कि जो कि सड़क पर चलते वक्त लापरवाही होती है, वो द गो टू द एक्स्ट्रा माइल्स। इस क्वेश्चन में अनार्चिस्ट आंसर था, क्योंकि यहाँ पर डेल्यूज तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्यूज फ्लड से जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन जो है ये सो टेम्पर से जाता है, जो कि बहुत टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। गैजेट का मतलब कोई न्यूज़पेपर होता है, तो इसका आंसर तो वही था फोर्थ। ये वाला भी मुझसे नहीं हुआ, मुझे नहीं पता इसमें क्या था क्या नहीं, क्योंकि ग्रामर है ना, ग्रामर वो मुझसे नहीं हो पाती। बाकी वो कैब से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं कटता, लेकिन ग्रामर में
तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ी बहुत, वहाँ से मेरे मार्क्स का ज़रूर कटते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा था, तो ये भी आसानी था, इसमें कुछ इतना सोचने वाली बात नहीं थी। एक ही क्वेश्चन था यहाँ पर रह गया था, इसमें